हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको कार के क्लच सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो कि रिसेंटली मेरे साथ हो चुका है। तो पहले मैं आपको क्लच से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं, फिर इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। तो मेरी कार चलते चलते अचानक से उसका क्लच पैडल हार्ड हो जाता है, वो दबना बंद हो जाता था। क्लच पैडल कभी एकदम से हार्ड हो जाता था, फिर कुछ देर रुकने के बाद फिर से ठीक हो जाता था। फिर मैं ज़बरदस्ती टाइट क्लच को प्रेस करने लगा और वो पूरा का पूरा फ्री हो गया। ऐसा लग रहा हो कि क्लच वायर टूट गया हो, और जिसके कारण कि क्लच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अब चूंकि गाड़ी मेरे घर से काफ़ी दूर पे था और गाड़ी चल भी नहीं सकता था, फिर मैंने रोड साइड असिस्टेंस को फ़ोन किया। फिर वो मेरे कार को उठाकर सर्विस सेंटर ले गए। अब देखिए, कार क्लच सिस्टम मेनली दो तरह के होते हैं। एक हाइड्रोलिक क्लच होता है और दूसरा मैकेनिकल या केबल सिस्टम क्लच होता है। पुराने कार्स में केबल ऑपरेटेड कार क्लच सिस्टम होता है, जिसमें क्लच केबल के थ्रू ऑपरेट होता है। वहीं आजकल के कार्स में हाइड्रोलिक क्लच दिया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम केबल की जगह पे फ्लूइड पे काम करता है। अब मैं पहले आपको हाइड्रोलिक क्लच के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये कैसे काम करता है और ये होता क्या है। फिर मैं इसके आगे आपको इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, किसी भी क्लच का बेसिक फंक्शन होता है इंजन को इंगेज या डिसएंगेज करना। क्लच पैडल को जैसे ही हम पुश करते हैं तो इंजन पावर डिसएंगेज होता है, और क्लच को जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो इंजन पावर फिर से कनेक्ट हो जाता है, वो इंगेज हो जाता है। तो आप लोगों को समझाने के लिए ये डायग्राम मैंने तैयार किया है। इसकी मदद से हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने से पहले इसके क्लच असेंबली को समझना ज़रूरी है। तो ये जो सर्कल जैसा आप बना देख रहे हैं, ये फ्लाईव्हील से कनेक्ट क्लच असेंबली है। तो सबसे पहला वाला जो सर्कल है, मतलब ये वाला जो सर्कल है, ये फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील इंजन के क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। इंजन के पावर को बदलने के लिए क्लच का यूज़ किया जाता है, ताकि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से क्लच को इंगेज और डिसएंगेज कर सकें। अब ये दूसरा सर्कल जो आप देख रहे हैं, मतलब ये वाला जो सर्कल है, ये क्लच प्लेट है। इसको हम क्लच डिस्क भी कहते हैं। इसके दोनों साइड में फ्रिक्शनल लाइनिंग होता है। क्लच डिस्क इनपुट शाफ्ट के थ्रू फ्लाईव्हील में से कनेक्ट रहता है। ये दोनों, मतलब फ्लाईव्हील और क्लच डिस्क, अभी तक एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। इंजन ट्रांसमिशन के लिए इन दोनों को आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है। इन दोनों को ही आपस में कांटेक्ट में लाने के लिए क्लच प्लेट पे एक्सटर्नल फोर्स का लगना ज़रूरी है। अब ये जो तीसरा सर्कल देख रहे हैं, ये प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है, ताकि क्लच डिस्क फ्लाईव्हील के एक्सटर्नल सरफेस के कांटेक्ट में रहे और फ्लाईव्हील के साथ साथ ये भी रोटेट करे। अब दोनों के ही सरफेस पे फ्रिक्शनल लाइनिंग बना होता है, तो दोनों के फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ साथ घूमता है। मतलब प्रेशर प्लेट इंजन पावर को इंगेज करने का काम करता है। अब ये जो चौथा सर्कल है, ये डायफ्राग्म स्प्रिंग है। इसका काम क्लच को डिसएंगेज करना है, मतलब जो क्लच प्लेट है उसको फ्लाईव्हील से सेपरेट करना। डायाफ्राग्म स्प्रिंग का ऊपरी हिस्सा प्रेशर प्लेट से जुड़ा होता है। तो इस फिगर में इस क्लच असेंबली के बारे में तो आप समझ गए हैं। तो इसमें तीन और मेन कंपोनेंट है जिसपे कि ये सारा हाइड्रोलिक क्लच काम करता है। तो पहला है ये मास्टर सिलेंडर, और मास्टर सिलेंडर में एक पुश रॉड होता है जो कि पिस्टन को पुश करने का काम करता है। फिर ये जो देख रहे हैं, ये रिजर्वायर है, इसमें ही फ्लूइड स्टोर रहता है, और इसी से फ्लूइड इस मास्टर सिलेंडर में जाता है। और यहाँ पे ये स्लैब सिलेंडर है, और इसमें भी एक पुश रॉड है जो कि क्लच रिलीज फॉर्क को पुश करने का काम करता है। और ये क्लच रिलीज फॉर्क डायफ्राग्म स्प्रिंग से कनेक्ट रहता है, जो कि डायफ्राग्म स्प्रिंग को प्रेस करने का काम करता है। तो अब देखिए ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ये क्लच पैडल है, जैसे ही हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं तो मास्टर सिलेंडर से जो पुश रॉड लगा है वो भी प्रेस होता है इस साइड में, और ये पिस्टन को पुश करता है, जिससे कि इसके अंदर का जो फ्लूइड रहता है वो प्रेशराइज होता है, और वो फ्लूइड प्रेशराइज होके इस साइड से फ्लो होता है और ये स्लैब सिलेंडर में जाता है। और सेम उसी तरह इसमें भी एक पुश रॉड रहता है, और इसमें भी जो फ्लूइड है वो प्रेशराइज होता है, जो कि पिस्टन को पुश करता है, और पिस्टन इस रॉड को आगे के साइड पुश करता है।
और जब रॉड आगे की साइड पुश होता है तो इससे ये क्लच रिलीज फॉर्क कनेक्ट रहता है, तो ये इस साइड में इस फॉर्क को इस साइड पुश करता है। तो ये पुश रॉड इस क्लच रिलीज फॉर्क को प्रेस करता है, और जब ये प्रेस होता है तो ये जो डायफ्रागम स्प्रिंग है इसको अंदर के साइड पुश करता है। और जैसे ये डायफ्रागम स्प्रिंग अंदर के साइड पुश होता है तो इसके ऊपर का जो ये सर्कल है, इसको हम फल्क्रम सर्कल भी कहते हैं, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस होता है। मतलब ये वाला हिस्सा अंदर के साइड जाता है और इसके ऊपर वाला सर्कल है वो बाहर के साइड आता है। अब चूंकि इसके सर्कल से इसका जो बाहरी सर्कल है इससे प्रेशर प्लेट कनेक्ट रहता है, तो ये प्रेशर प्लेट को आगे के साइड पुश करता है। और जैसे ही ये आगे के साइड आता है तो इससे ये जो क्लच प्लेट है ये कनेक्ट रहता है, तो क्लच प्लेट भी साथ साथ आगे के साइड आता है। और क्लच प्लेट जैसे ही आगे के साइड आएगा तो ये जो फ्लाई व्हील है उसके कांटेक्ट से ये थोड़ा हट जाता है, इन दोनों के बीच फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट के बीच थोड़ा क्लियरेंस आता है। और जैसे ही क्लियरेंस आता है, जैसे ही ये फ्लाई व्हील्स के कांटेक्ट से हटता है तो हमारा क्लच डिसएंगेज हो जाता है। और जैसे ही हम क्लच पैडल को फिर रिलीज़ करते हैं तो वापस से सारा कुछ अपनी जगह आ जाता है और क्लच प्लेट फ्लाई व्हील के कांटेक्ट में आके और क्लच हमारा इंगेज हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोलिक क्लच काम करता है। तो मेरे वाले केस में ये दोनों ही सिलेंडर ख़राब हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये क्लच मास्टर सिलेंडर है और ये स्लैब सिलेंडर है। तो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर में आप देख सकते हैं जो इसका जो रॉड है, जो पुश रॉड होता है वो टूट गया है। तो इस केस में ज़्यादातर एक ही सिलेंडर ख़राब होता है, जो स्लैब सिलेंडर है वही ख़राब होता है। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती प्रेस किया जिसके कारण कि जो मास्टर सिलेंडर है वो टूट गया है। तो कुछ गाड़ियों में ये रॉड भी अलग से आता है, तो इसको आप अलग से भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों में ये पूरा सेट ही आता है, तो मुझे ये पूरा सेट ही लेना पड़ा। तो मेरे वाले केस में ये दोनों ही सिलेंडर चेंज हुआ है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है मास्टर सिलेंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में। और जो स्लैब सिलेंडर है वो यहाँ पे एयर फिल्टर के नीचे आपको दिखेगा। तो अब इसके प्राइस पे आते हैं। तो ये है इसका प्राइस। जो मास्टर सिलेंडर है वो है 3106 रुपये का, और जो रिलीज सिलेंडर है वो है लगभग 2500 रुपये का है, और ये विदाउट जीएसटी है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जीएसटी के साथ। अब देखिए इसके ख़राब होने के क्या कारण हैं, क्या क्या रीज़न हो सकता है जिसके कारण कि ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो पहला है कि हाइड्रोलिक लाइन में अगर एयर आ जाता है तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। या तो प्रेशर प्लेट जब पूरी तरह से घिस जाता है तो भी हमारा जो क्लच है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। और अगर क्लच आपका केबल टाइप है तो केबल में अगर आप प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं करते हैं तो उसके कारण भी होता है। और जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका क्लच होज, जिसके कारण फ्लूइड स्लैब सिलेंडर में ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है। और अगर आप बहुत टाइम से अगर फ्लूइड चेंज नहीं करते हैं तो भी ऐसा कारण होता है, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, जिससे सिलेंडर्स के अंदर जंक लगने लगता है। आपका पिस्टन जो है वो ख़राब होने लगता है, और जंक का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो रबर सील को काटने लगता है, जिससे कि लीकेज का भी प्रॉब्लम होता है इसमें। तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार स्लैब सिलेंडर में लीकेज को चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्लैब सिलेंडर लीक कर रहा है तो उसको आपको इमीडिएटली चेंज करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपका क्लच पैडल हार्ड हो गया हो तो गाड़ी को साइड करके इंजन ऑफ करके थोड़ी देर रुक के फिर से चलाने पे ये काम करने लगता है। और जिस दिन ऐसा आपको ये महसूस होने लगे उसी दिन आप अपने कार को सर्विस सेंटर ले जाकर इसको ठीक करवा लें। और क्योंकि ऐसा होने पे ज़्यादातर स्लैब सिलेंडर ही चेंज होता है, और अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर टूट जाएगा, तो फिर आपको दोनों ही चेंज करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।